हेलो दोस्तों, ये हमारा SRA पे 6th वीडियो है। 5वें वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? 5वें वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेक्शन 15 और 16। ठीक है, तो आज सेक्शन 17 देखते हैं हम लोग। सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 कहता है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाई वन हु हैज़ नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल। कहने का मतलब है सेक्शन 17 भी ये बताता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकते। ठीक है, किस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकते। तो इसको देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? सेक्शन 17 जो है वो एक बहुत फेमस मैक्सिम है, जिसका मतलब है नो वन ट्रांसफर बेटर टाइटल व्हाट ही हिमसेल्फ पसेस। ठीक है, मतलब तो आप लोग इसका जानते ही होंगे। कोई भी आदमी अपने से अच्छा टाइटल किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर उसके पास खुद बेस्ट टाइटल है तभी वो दूसरे को बेस्ट टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, या गुड टाइटल है तभी वो दूसरे गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। चलिए, इसके लिए सेक्शन 17 क्या कहता है, इसके लिए एक इलस्ट्रेशन आप देखिए। वही अपना पुराना इलस्ट्रेशन साइड में बनाते हैं, ये बाद में भी काम आएगा। क्या बोलता है? ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये अपना वाइट हाउस बेचना चाहता है। किसको? बी को। लेकिन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए जानता था कि ही हैज़ नो टाइटल, ही इज़ नॉट द रियल ओनर ऑफ द वाइट हाउस। ये वाइट हाउस का रियल ओनर नहीं है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है बी को बेचने के लिए। क्या अब सेक्शन 17 ये बोलता है इस केसेस में ए मतलब सेलर कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, क्या बोलता है? ए कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, क्यों नहीं इन्फोर्स कर सकता? बिकॉज ही हैज़ नॉट गुड टाइटल, ही इज नॉट द रियल ओनर ऑफ द हाउस। अब वो खुद रियल ओनर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाएगा तो बी कौन सा रियल ओनर हो जाएगा। अगर रियल ओनर आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो जाएगा, बी से घर ले लेगा, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल नहीं हो सकता। अब इस केस यही बोलता है सेक्शन 17 का, सेक्शन 17 क्लाउज 1, सेक्शन 17(1) का ए यही बोलता है। क्या बोलता है? यही बात कि अगर उसके पास खुद टाइटल नहीं है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ही हैज़ नो टाइटल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल नहीं करा सकता है सेलर या लेसी। ठीक, दोनों ही नहीं करा सकते, दोनों केस में, ये लीज के केस में और ये सेल के केस में। ठीक, अब इसमें थोड़ा आगे और जाते हैं। अब आप ये मान लीजिए, अगर एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चलिए अब क्या हुआ? जब परफॉर्मेंस, आप जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो उसके पास टाइटल नहीं था इसका, ही इज नॉट द रियल ओनर। ठीक, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की बारी आई तब इसके पास टाइटल आ गया। ठीक है, जब परफॉर्म करने की बारी आई तब इसके पास टाइटल आ गया, तो अब क्या ए इन्फोर्सिबल करवा सकता है? नहीं, तब भी नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसकी इंटेंशन सही नहीं थी। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था ना तभी इसकी इंटेंशन सही नहीं थी, इसलिए बाद में भी अगर परफॉर्मेंस के टाइम पे भी अगर ही एक्वायर टाइटल, इवन ही एक्वायर टाइटल, तो भी नॉट इन्फोर्सिबल, तब भी इन्फोर्स नहीं करा पाएगा ये। ठीक है, इसकी बात समझ में आई? अगर वो बाद में एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर वो टाइटल एक्वायर भी कर लेता है तो भी वो इन्फोर्स नहीं करा पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी कॉन्ट्रैक्ट करते समय इंटेंशन सही नहीं थी। चलिए एक बार रीड मार के देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। हाँ, सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल। 1 क्या कहता है? ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी इमोवल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्पेशली इन्फोर्सिबल इन फेवर ऑफ ए वेंडर और लेसर ए who knowing himself not to have any title to the property has contracted to sell or let the property। उसे पता है कि मेरे पास टाइटल नहीं है फिर भी वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। इसी में आप आगे लिख लीजिए, इवन
even at the time of performance of contract he acquire the title, then even that he cannot enforce the contract. ठीक है, फिर भी वो enforce नहीं करवा पाएगा. ठीक, अब बी क्या कहता है, who, चलिए बी भी देखते हैं. अभी बी क्या कहता है, ए हो गया ना, चलिए बी देखते हैं. बी क्या कहता है कि ए की इंटेंशन तो गलत. अब क्या हुआ, बी पे आ जाइए. ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से, ठीक, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि अब अपना वो व्हाइट हाउस बेचना चाहता है. ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो अपना व्हाइट हाउस बेचना चाहता है. ठीक है, ए की इंटेंशन गलत नहीं थी उस समय. ए की इंटेंशन गलत नहीं थी जब उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया. ठीक, वो ये बिलीव में था कि वो व्हाइट हाउस उसी का ही है. ठीक है, ए ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो इस बिलीफ में था कि ये घर मेरा ही है. ठीक है, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. अब एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसे पता चला कि ही इज नॉट द रियल ओनर ऑफ द हाउस, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन इस केस में अगर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अगर उसकी इंटेंशन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर उसकी इंटेंशन सही थी, तो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे अगर उसके पास टाइटल आ सकता है, अगर आ जाता तो वो इन्फोर्स करा देता. ठीक है, बस इतना अंतर है दोनों में, ए और बी में. चलिए पढ़ लेते हैं. बी, हु दो ही एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बिलीविंग दैट ही हैड ए गुड टाइटल, वो इस बिलीव में था कि उसके पास गुड टाइटल है टू द प्रॉपर्टी, कैन नॉट एट द टाइम फिक्स बाय द पार्टीज और बाय द कोर्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सेल और लेटिंग गिव द परचेजर और लेसी ए टाइटल फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट. क्यों नहीं इन्फोर्स हो सकता, क्योंकि अब उसके बिलीव में कुछ भी हो लेकिन ये रियल ऑनर तो नहीं है ना. तो जब परफॉर्म हो जाएगा तब भी वो रियल ऑनर नहीं हो पाया, तो वो विदाउट रीजनेबल डाउट क्या वो ट्रांसफर कर पाएगा? नहीं, विदाउट रीजनेबल डाउट थोड़े ट्रांसफर हो पा रहा है. अगर सारे डाउट खत्म करके अगर वो ट्रांसफर कर पाए तो होगा इन्फोर्सेबल, वरना नहीं होगा. ठीक, सेक्शन 17 समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आप लोग को. चलिए अब देखते हैं इसमें 18 में क्या है. 18 भी आसान ही है. 18 में क्या है, कुछ खास थोड़े है. और बताएं आप सब लोग, लेक्चर समझ में तो आ रहा है ना? चलिए बताया करिए भाई. आप लोग बताएंगे नहीं फिर मुझे पता कैसे चलेगा, है कि नहीं? चलिए सेक्शन 18. सेक्शन 18 क्या कहता है? नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, ये इसकी हेडिंग है, एक्सेप्ट विद वेरिएशन. अभी देख लेते हैं इसको क्या दिया हो उसमें. इसमें जो है